क्लास 7th मैंने आपको आपकी हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक बाल महाभारत कथा से बेटा पाठ 7 कर्ण पेज नंबर 13, पेज नंबर 14 और पेज नंबर बेटा 15 के आधे भाग तक मैंने आपको पढ़ाया था और समझाया था, जिसमें मैंने आपको कर्ण की दान वीरता के बारे में समझाया था। अब बेटा मैं आपको उसके आगे का भाग पढ़ाती हूँ। एक दिन परशुराम कर्ण की जांघ पर सिर रखकर सो रहे थे। इतने में एक काला भौरा कर्ण की जांघ के नीचे घुस गया और काटने लगा। कीड़े के काटने से कर्ण को बहुत पीड़ा हुई और जांघ से लहू की धारा बहने लगी। पर कर्ण ने इस भय से कि कहीं गुरुदेव की नींद न खुल जाए, जांघ को जरा भी हिलाया डुलाया नहीं। कर्ण जो बेटा जिसने इंद्र से शक्ति नामक शस्त्र प्राप्त कर लिया था और फिर परशुराम से ब्रह्मशास्त्र सीखने की इच्छा हुई तो ब्राह्मण का वेश धारण किया और परशुराम से प्रार्थना की। परशुराम ने उसे शिष्य बनाना स्वीकार कर लिया। इस तरह से बेटा छल से कर्ण ने ब्रह्मशास्त्र चलाना सीख लिया। एक दिन परशुराम कर्ण की जांघ पर अपना सिर रख के सो रहे थे। तभी इतने में काला भौरा आया जो कर्ण की जांघ के नीचे घुस गया और कर्ण को काटने लगा। कर्ण को पीड़ा हुई, जांघ से लहू भी बहने लगा था, परंतु गुरुदेव की नींद न खुल जाए इस कारण बेटा कर्ण ने जरा भी अपनी जांघ को हिलाया डुलाया नहीं। जब खून से परशुराम की देह भीगने लगी तो उनकी नींद खुली। उन्होंने देखा कि कर्ण की जांघ से खून बह रहा है। यह देखकर परशुराम बोले, बेटा सच बताओ तुम कौन हो। तब कर्ण असली बात ना छिपा सका। उसने स्वीकार कर लिया कि वह ब्राह्मण नहीं बल्कि सूत पुत्र है। जब बेटा कर्ण को भौरे ने काट लिया परंतु गुरुदेव की नींद ना खराब हो इस कारण उसने अपनी जांघ को हिलाया डुलाया नहीं, परंतु इतना खून बह चुका था कि गुरुदेव का शरीर भी अब भीगने लगा था। गुरुदेव ने जब ये देखा तो उन्होंने पूछा, सच बताओ तुम कौन हो। तब कर्ण ने असली बात बताई। कहा, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं सूत पुत्र हूँ। क्लास 7th यहाँ बेटा ये जो बुक है यहाँ पर नहीं छपा है, मिसप्रिंट है, लेकिन आप अपनी बुक से ध्यान से पढ़िएगा। तब कर्ण असली बात ना छिपा सका। उसने ये बेटा ये स्वीकार कर लिया कि वह ब्राह्मण नहीं है बल्कि वह सूत पुत्र है। यह जानकर परशुराम को बड़ा क्रोध आया। अतः उन्होंने उसी घड़ी कर्ण को शाप देते हुए कहा, चूंकि तुमने अपने गुरु को ही धोखा दिया है, इसलिए जो विद्या तुमने मुझसे सीखी है वह अंत समय में तुम्हारे किसी काम न आएगी। ऐन वक्त पर तुम उसे भूल जाओगे और रण क्षेत्र में तुम्हारे रथ का पहिया पृथ्वी में धंस जाएगा। देखिए बेटा कर्ण को इंद्र ने शस्त्र दिया, जो है शक्ति नामक शस्त्र दिया, परंतु उन्होंने साथ ही चेतावनी भी दी। कहा कि तुम जिस किसी पर इसका प्रयोग करोगे वह तो अवश्य मारा जाएगा, परंतु जब तुम इसका प्रयोग कर लोगे तुम्हारे शत्रु के मरने के बाद यह वापस मेरे पास आ जाएगा। मतलब बेटा इंद्र ने उसे कर्ण को शक्ति नामक शस्त्र तो दिया परंतु उसके साथ चेतावनी भी दी। फिर कर्ण ने
छल के द्वारा महर्षि से परशुराम से उसने ब्रह्मशास्त्र चलाना सीख लिया, परंतु चूंकि कर्ण ने धोखे से सीखा था, तो जब परशुराम को ये पता चला कि यह ब्राह्मण नहीं है, सूत पुत्र है और इसने छल से ये विद्या प्राप्त की है, तो परशुराम ने भी क्या कहा, कहा कि तुमने अपने गुरु को धोखा दिया है, इसलिए जो विद्या तुमने मुझसे सीखी है अंत समय में वो तुम्हारे किसी काम नहीं आएगी। यह विद्या तुम एकदम ऐन वक्त पर भूल जाओगे और तुम्हारे रथ का पहिया भी पृथ्वी में धंस जाएगा। ब्रह्मशास्त्र चलाना सीखा बेटा परशुराम से, तो परशुराम ने ये शाप दिया और इंद्र से उसने शक्ति नामक शस्त्र प्राप्त किया, तो उन्होंने भी कर्ण को जो है चेतावनी दी कि इसका प्रयोग तुम एक बार ही कर पाओगे। परशुराम जी का यह शाप झूठा ना हुआ। जीवन भर कर्ण को उनकी सिखाई हुई ब्रह्मशास्त्र विद्या याद रही, पर कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन से युद्ध करते समय कर्ण को वह याद ना रही। दुर्योधन के घनिष्ठ मित्र कर्ण ने अंत समय तक कौरवों का साथ न छोड़ा। कुरुक्षेत्र के युद्ध में भीष्म तथा आचार्य द्रोण के आहत हो जाने के बाद दुर्योधन ने कर्ण को ही कौरव सेना का सेनापति बनाया था। कर्ण ने 2 दिन तक अद्भुत कुशलता के साथ युद्ध का संचालन किया। जो बेटा कर्ण ने ब्रह्मशास्त्र चलाना सीखा था परशुराम से, वह छल के द्वारा सीखा था। जब परशुराम को ये बात पता चली तो उन्होंने भी शाप दिया, कहा कि अंत समय में ये विद्या तुम्हारे किसी काम नहीं आएगी। और हुआ भी ऐसा बेटा, ऐसा ही हुआ। जीवन भर कर्ण को वह ब्रह्मशास्त्र की विद्या याद रही, परंतु जब कुरुक्षेत्र का मैदान आया तो कर्ण को वह विद्या याद नहीं थी। दुर्योधन के घनिष्ठ मित्र कर्ण ने अंत समय तक कौरवों का बेटा साथ नहीं छोड़ा। कुरुक्षेत्र के युद्ध में जब भीष्म और आचार्य द्रोण के आहत हो जाने के बाद दुर्योधन ने कर्ण को ही कौरव सेना का सेनापति बना दिया था। जब शापवश उसके रथ का पहिया जमीन में धंस गया और वह धनुष बाण रखकर जमीन में धंसा हुआ पहिया निकालने का प्रयत्न करने लगा, तभी अर्जुन ने उस महारथी पर प्रहार किया। माता कुंती ने जब यह सुना तो उसके दुख का पार ना रहा। अंत में बेटा कुरुक्षेत्र के मैदान में, क्योंकि परशुराम ने कर्ण को शाप दिया था कि अंत समय में तुम यह विद्या भी भूल जाओगे, साथ ही तुम्हारे रथ का पहिया भी धंस जाएगा। और परशुराम के शाप की वजह से हुआ भी ऐसा, धनुष रथ का पहिया जमीन में धंस गया, तो धनुष बाण रख कर जमीन में धंसा हुआ पहिया निकालने के लिए कर्ण प्रयत्न करने लगा। तभी बेटा अर्जुन ने उस महारथी पर प्रहार किया। जब ये सुना कुंती ने तो वो बहुत दुखी हुई, उनको बहुत दुख हुआ। पाठ 8, अगला पाठ है बेटा पाठ 8, द्रोणाचार्य। आचार्य द्रोण महर्षि भरद्वाज के पुत्र थे। पांचाल नरेश का पुत्र द्रुपद भी द्रोण के साथ ही भारद्वाज आश्रम में शिक्षा प्राप्त कर रहा था। दोनों में गहरी मित्रता थी। कभी कभी राजकुमार द्रुपद उत्साह में आकर द्रोण से यहाँ तक कह देता कि पांचाल देश का राजा बन जाने पर मैं आधा राज तुम्हें दे दूंगा। शिक्षा समाप्त होने पर द्रोणाचार्य ने कृपाचार्य की बहन से ब्याह कर लिया। उससे उनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम उन्होंने अश्वत्थामा रखा। द्रोण
अपनी पत्नी और पुत्र को बड़ा द्रोण अपनी पत्नी और पुत्र को बड़ा प्रेम करते थे। द्रोणाचार्य। आचार्य द्रोण महर्षि भरद्वाज के पुत्र थे। आचार्य द्रोण महर्षि भरद्वाज के पुत्र थे, जो पांचाल नरेश का पुत्र द्रुपद, पांचाल नरेश का पुत्र था बेटा द्रुपद, भी द्रोण के साथ ही भरद्वाज आश्रम में शिक्षा पा रहा था। मतलब महर्षि द्रोण और पांचाल नरेश का पुत्र द्रुपद दोनों साथ साथ भरद्वाज आश्रम में शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। दोनों में बेटा बहुत ही गहरी मित्रता थी। कभी कभी राजकुमार द्रुपद, द्रुपद चूंकि राजकुमार थे, द्रुपद उत्साह में आकर कह देते द्रोण से कि पांचाल देश का राजा जब मैं बन जाऊंगा तो मैं तुम्हें आधा राज्य दे दूंगा। शिक्षा जब समाप्त हुई बेटा तो द्रोणाचार्य ने कृपाचार्य की बहन से विवाह कर लिया, जिससे उन्हें एक पुत्र हुआ जिसका नाम अश्वत्थामा था। द्रोण बड़े गरीब थे। वह चाहते थे कि धन प्राप्त किया जाए और अपनी पत्नी व पुत्र के साथ सुख से रहा जाए। उन्हें खबर लगी कि परशुराम अपनी सारी संपत्ति गरीब ब्राह्मणों को बांट रहे हैं, तो भागे भागे उनके पास गए। लेकिन उनके पहुंचने तक परशुराम अपनी सारी संपत्ति वितरित कर चुके थे और वन गमन की तैयारी कर रहे थे। बेटा द्रोण जो थे वह बहुत गरीब थे। वह चाहते थे कि धन प्राप्त कर लें और अपनी पत्नी और पुत्र के साथ सुख से रहें। तभी द्रोण को खबर लगी कि परशुराम अपनी सारी संपत्ति का वितरण गरीब ब्राह्मणों में कर रहे हैं। वह भागे भागे उनके पास गए, परंतु उनके पहुंचने से पहले ही बेटा परशुराम ने अपनी सारी संपत्ति वितरित कर दी और वन गमन की तैयारी कर रहे थे। द्रोण को देखकर वह बोले, ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपका स्वागत है, पर मेरे पास जो कुछ था वह मैं बांट चुका हूँ। अब यह मेरा शरीर और धनुर्विद्या ही है। बताइए मैं आपके लिए क्या करूं। वन गमन की तैयारी कर रहे थे परशुराम, परंतु जब बेटा उन्होंने द्रोण को देखा तो कहा कि आपका स्वागत है और मेरे पास जो कुछ भी था मैं वह बांट चुका हूँ। मेरे पास मात्र अब मेरा शरीर है और धनुर्विद्या है। बताइए मैं आपके लिए क्या करूं। तब द्रोण ने उनसे सारे अस्त्रों के प्रयोग तथा रहस्य सिखाने की प्रार्थना की। परशुराम ने यह प्रार्थना स्वीकार कर ली और द्रोण को धनुर्विद्या की पूरी शिक्षा दे दी। इस तरह से बेटा द्रोण ने शस्त्रों का प्रयोग और रहस्य सीख लिया। परशुराम ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की क्योंकि द्रोण ने कहा कि सारे अस्त्रों के प्रयोग तथा रहस्य सिखाने की प्रार्थना की। परशुराम ने यह प्रार्थना स्वीकार कर ली और द्रोण को धनुर्विद्या की पूरी शिक्षा दे दी। कुछ समय बाद राजकुमार द्रुपद के पिता का देहावसान हो गया और द्रुपद राजगद्दी पर बैठा। द्रोणाचार्य को जब द्रुपद के पांचाल देश की राजगद्दी पर बैठने की खबर लगी तो यह सुनकर वह बड़े प्रसन्न हुए और राजा द्रुपद से मिलने पांचाल देश को चल पड़े। उन्हें गुरु के आश्रम में द्रुपद की लड़कपन में की गई बातचीत याद थी। जब बेटा भरद्वाज के आश्रम में द्रुपद और द्रोण शिक्षा प्राप्त कर रहे थे तो उसी समय बेटा द्रुपद ने लड़कपन में उनसे कहा था कि जिस समय मैं राजगद्दी पर बैठूंगा तुम्हें मैं आधा राज्य दे दूंगा। कुछ समय बाद राजकुमार द्रुपद के पिता का देहावसान हो गया और द्रुपद जो है राजगद्दी पर बैठ गए, पांचाल देश की राजगद्दी पर बैठ गए। जब द्रोण को ये खबर लगी कि अब द्रुपद राजगद्दी पर बैठ गए हैं तो बहुत खुश हुए
और वह द्रुपद से मिलने पांचाल देश को चल दिए। उन्हें गुरु के आश्रम में द्रुपद के लड़कपन की सारी बातें याद थी। सोचा यदि आधा राज ना भी देगा तो कम से कम कुछ धन तो जरूर ही देगा। यह आशा लेकर द्रोणाचार्य राजा द्रुपद के पास पहुँचे और बोले, मित्र द्रुपद, मुझे पहचानते हो ना? मैं तुम्हारा बालपन का मित्र द्रोण हूँ। द्रोण ने सोचा कि मैं उससे मिलने जाऊंगा, वह मुझे आधा राज नहीं भी देगा तो थोड़ा सा धन जरूर देगा। और यही आशा लेकर बेटा द्रोण द्रुपद के पास चले गए और जाकर बोले, द्रुपद, मुझे पहचानते हो? मैं तुम्हारा बचपन का मित्र द्रोण हूँ। ऐश्वर्य के मद में मत हुए राजा द्रुपद को द्रोणाचार्य का आना बुरा लगा और द्रोण का अपने साथ मित्र का सा व्यवहार करना तो और भी अखरा। वह द्रोण पर गुस्सा हो गया और बोला, ब्राह्मण, तुम्हारा यह व्यवहार सज्जनोचित नहीं है। जो बेटा द्रुपद अब पांचाल देश का राजा बन चुका था तो उसे ऐश्वर्य के मद में वह मस्त था। राजा द्रुपद को द्रोणाचार्य का आना भी बुरा लगा। द्रोण के द्वारा उसे मित्र का व्यवहार करना भी, क्योंकि भाई द्रोण तो उसके साथ मित्र वाला ही व्यवहार कर रहे थे, तो द्रोण के द्वारा यह व्यवहार करना भी द्रुपद को बहुत बुरा लगा। वह द्रोण पर गुस्सा हो गया, उसे गुस्सा द्रोण पर आया और बोला, ब्राह्मण, तुम्हारा यह व्यवहार अच्छा नहीं है। मुझे मित्र कहकर पुकारने का तुम्हें साहस कैसे हुआ? सिंहासन पर बैठे हुए एक राजा के साथ एक दरिद्र प्रजाजन की मित्रता कभी हुई है? उसने कहा, द्रुपद ने, कि मुझे मित्र कहना, इतना तुम्हारे में साहस कैसे हुआ? सिंहासन पर बैठे हुए एक राजा के साथ दरिद्र प्रजाजन की कभी मित्रता नहीं होती है। तुम्हारी बुद्धि कितनी कच्ची है। लड़कपन में लाचारी के कारण हम दोनों को जो साथ रहना पड़ा, उसके आधार पर तुम द्रुपद से मित्रता का दावा करने लगे। दरिद्र की धनी के साथ, मूर्ख की विद्वान के साथ, कायर की वीर के साथ मित्रता कहीं हो सकती है? मित्रता बराबरी की हैसियत वालों में ही होती है। जो किसी राज्य का स्वामी ना हो वह राजा का मित्र कभी नहीं हो सकता है। द्रुपद ने द्रोण के साथ बहुत खराब व्यवहार किया। उसने कहा कि लड़कपन में जो बातें मैंने तुमसे कही थी, तुम उसी के आधार पर मित्रता का दावा कर रहे हो। द्रुपद ने कहा, दरिद्र की धनी के साथ, मूर्ख की विद्वान के साथ, कायर की वीर के साथ मित्रता नहीं होती है। मित्रता बराबर वालों में होती है। जो न किसी राज्य का स्वामी हो वह राजा का मित्र कभी नहीं हो सकता है। द्रुपद की इन कठोर गर्वोक्तियों को सुनकर द्रोणाचार्य बड़े लज्जित हुए। उन्हें क्रोध भी बहुत आया। उन्होंने निश्चय किया कि मैं इस अभिमानी राजा को सबक सिखाऊंगा और बचपन में जो मित्रता की बात हुई थी उसे पूरा करके चैन लूंगा। वह हस्तिनापुर पहुँचे और वहां अपनी पत्नी के भाई कृपाचार्य के यहाँ गुप्त रूप से रहने लगे। द्रुपद ने बेटा द्रोण से जो भी बातें कही, घमंड में आकर जो भी बातें कही, इससे द्रोणाचार्य बेटा बहुत लज्जित भी हुए, उन्हें बहुत क्रोध भी आया। तभी द्रोणाचार्य ने यह निश्चय कर लिया कि इस अभिमानी राजा को मैं सबक जरूर सिखाऊंगा। बचपन में जो मित्रता की बात हुई थी उसे पूरा करके ही मैं चैन
लूंगा। यह कहकर वह हस्तिनापुर पहुंचे और अपनी पत्नी के भाई कृपाचार्य के यहाँ छिपे रूप में मतलब गुप्त रूप में रहने लगे। क्लास 7th आपको बेटा आज द्रोणाचार्य की पूरी कहानी मतलब पाठ 8 आज आपको पूरा पढ़ना है। साथ ही आपको पाठ 7 भी पूरा मतलब कर्ण पाठ 7 भी पूरा पढ़ना है। इसके साथ ही बेटा जो आपको लिखित कार्य देंगे वो भी आपको आज अपनी हिंदी 1 की कॉपी में लिखना है। बेटा मैं आपको थोड़ा थोड़ा ही प्रश्न उत्तर दे रही हूँ मतलब आपको 2 या 3 पार्ट के ही प्रश्न उत्तर देती हूँ जो आप बराबर अपनी हिंदी 1 की कॉपी में लिखते जाइए और उसे याद भी करिए। साथ में जो कहानी मैं पढ़ाती हूँ उसे पढ़ते भी जाइए।